Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 13, और जो कि आपका प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आज लेक्चर नंबर 9 है आपका, और इसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं कवर करने के लिए: इमेज फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन मिरर एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि बेटा आपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि लाइट ट्रेवल किस तरीके से करती है, उसके रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं, इसके अलावा रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है और इसके क्या असरात होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के क्या आपके डायनामिक्स होते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के जो हैं वो क्या डायनामिक्स होंगे। अब है आपके पास बेटा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सी क्या है? अ फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्लेन मिरर। कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करे, ठीक है, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन इजीली हो सकता हो, तो उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। जैसे आप जिस मिरर में अपना शीशा अपना इमेज देखते हैं जो हमारे घरों में होता है, वो भी आपका प्लेन मिरर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वहां पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर पैटर्न में होता है और स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा कोई भी गिलास सरफेस है, ठीक है, जो कि प्लेन है और पॉलिश हुई हुई है, वो भी प्लेन मिरर में आएगी। तो प्लेन प्लेन मिरर के अंदर एक होती है आपकी इंसिडेंट रे, जहां पर जो रे ऑफ लाइट टकरा रही है मिरर के ऊपर। एक आती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर अपना इमेज फॉर्म कर रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे की वजह से जो है वो हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो एक मिरर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट की अपनी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम वही स्टडी करेंगे कि जो रे बनती है किसी भी मिरर की वजह से, जो रे फॉर्मेशन होती है मिरर के अंदर, तो उस रे को बनने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। तो पोल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पोल किसको कहते हैं? द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर विच इज नोन एज पोल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इन दिस फिगर जीरो इज द ओ इज द पोल। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि मिरर से टकरा रही है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो वो पॉइंट जहां पर रे टकरा रही है मिरर के ऊपर, वो पॉइंट कहलाता है आपका पोल। वो पॉइंट जहां पर कोई भी रे आपकी रे ऑफ लाइट टकराएगी और टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, तो वो पॉइंट आपका कहलाएगा पोल। तो यहाँ पर ओ जो है वो पोल ऑफ मिरर है। यहाँ पर ये जो ओ है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका पोल ऑफ मिरर कहलाएगा, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी है। फिर आपके पास आती है नॉर्मल रे। द परपेंडिकुलर एनओ ऑन द मिरर इज नोन एज नॉर्मल रे। देखें यहाँ पर इन्होंने नाम दिया हुआ है एनओ का। नॉर्मल रे बेसिकली क्या होती है कि अगर आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन जो पास होती है, जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, जिसकी फॉर्मेशन 90 डिग्री की होती है, वो आपकी नॉर्मल रे कहलाती है। तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास ये आपकी नॉर्मल रे है, एन से लेकर ओ तक की, ठीक है, जो कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म हो रही है। फिर आती है आपके पास इंसिडेंट रे, वो रे जो कि मिरर से टकरा रही है, जहां से ऑब्जेक्ट सोर्स है, जहां से जो है वो ऑब्जेक्ट में से लाइट निकल रही है और वो मिरर से टकरा रही है, तो वो रे कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बेटा देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल रे के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे जिस एंगल के साथ मिरर से टकरा रही है, वो आपकी कहलाएगी, वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल सबसेंटेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। फिर आपके पास आती है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के अंदर आपके पास वो रे जो कि मिरर से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है एग्जैक्टली सेम एंगल के साथ, तो वो आपके पास कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे।
और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपका जो है वो रिफ्लेक्शन रेगुलर है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दोनों के एंगल सेम होंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड if your reflection is irregular, then angle of incidence will be different from angle of reflection। कि अगर आपका जो है वो जो रिफ्लेक्शन का पैटर्न है वो रेगुलर के बजाय इरेगुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्क होगा। तो ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई प्लेन मिरर के लिहाज से कि कौन कौन सी जो है वो रेज होती हैं, इंसिडेंट कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड कौन सी है, नॉर्मल कौन सी है, और पोल क्या है। अब इसके बाद बेटा आपके पास है लॉस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में अपने प्रीवियस लेक्चर में भी दे चुका हूं, और वो आपको पता है कि लॉस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है। अगर आपका रिफ्लेक्शन रेगुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एग्जांपल 25 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका वो भी 25 डिग्री ही होगा। तो ऐसे केस में जो रिफ्लेक्शन कहलाएगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल and the vertices of the angle of incidence and the angle of reflection lie in the same plane। इसमें क्या है बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपकी वो सरफेस है जहां पर रे ऑफ लाइट टकरा रही है। सेकेंड लॉ में वो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल और नॉर्मल, इन तीनों का एक ही प्लेन पर होना जरूरी है, यानी एक ही सरफेस पर ये तीनों की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर एक ही सरफेस पर इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी तो रे जो आपका रिफ्लेक्शन कहलाएगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर या तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आएगा या फिर वो रिफ्रैक्शन में आएगा। रिफ्रैक्शन का टॉपिक आप अभी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो बेटा आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए और चंद बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब है आपके पास इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है। लेट m बार बी अ प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। अब आप ये देख रहे हैं ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, m से लेकर m बार तक का, ये उस पूरे मिरर की लेंथ है। p is an object considered a single point p lying on the object। तो साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देखें बेटा, ये p आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर की एक साइड पर है। ठीक है, ये आपका मिरर है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये आपका p ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर की बैक साइड पर है। अब इसके बाद फ्रॉम पॉइंट p rays are traveling in all directions, some of these rays strike the mirror and reflected back obeying the laws of reflection। if these reflected rays are produced backward, they appear to come from point p। देखिए बेटा, इस ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ किस्म की रेस जो है वो जनरेट होंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है उसके ऊपर लाइट पड़ी, अब वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से निकलना शुरू हुई, इंसिडेंट रे बनना शुरू हुई। ठीक है, सारी की सारी रेस मिरर पे नहीं टकराएंगी क्योंकि लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर होती है, तो उस ऑब्जेक्ट में से कुछ रेसेस जो है वो मिरर पे टकराएंगी और टकराने के बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, बैक रिफ्लेक्टेड बैक ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रेस जो है वो इंसिडेंट रे टकराकर रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन के पैटर्न को फॉलो करते हुए ये रेस हमारी आंखों से टकराएंगी। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को नजर आने का पहला लॉ क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो रे है वो हमारी आंखों में टकराकर पड़नी चाहिए। जब वो रेस हमारी आंखों में पड़ती हैं तो इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है हमारी आंखों में और फिर उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें नजर आती है। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर रेस ऑफ लाइट टकराई, लॉस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए हमारी आंखों से टकराई, और अब जो इसकी इमेज की उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी वो इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी।
यानी कि पीछे की तरफ जो है वो उसकी इमेज फॉर्म होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, रेस का टकराव, रेस का इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, और जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर यानी कि पीछे की तरफ फॉर्म होगी। तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, और ये जो है वो आपकी फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर के अंदर। मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो फासला होता है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, और मिरर से इमेज तक का जो फासला होता है वो आपका इमेज डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। Hence, point P is the image of P. Similarly, the infinite points lying on object produce infinite point images of points. Then complete image of an object is formed. तो देखिए बेटा, इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल इमेजेस निकलती रहेंगी, वो रेस हमारी आंखों से टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और इमेज आपका बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। तो ऐसी मल्टीपल रेजेस जब आपस में मिलती हैं तो मल्टीपल पॉइंट्स बनते हैं, और मल्टीपल पॉइंट्स बनने के बाद एक प्रॉपर इमेज आपकी फॉर्म होती है। तो पहली दफा में इमेज फॉर्म नहीं होती, बल्कि मल्टीपल रेजेस निकलेंगी, मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे, वो पॉइंट्स हमारी आंखों से टकरा कर बाउंस बैक होंगे, और उनकी इमेजेस जो है वो हमारे बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन होगी उन मल्टीपल पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के बाद। तो इस तरीके से जो है वो आपके मिरर की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब जब आपने अपने प्लेन मिरर को डिस्कस कर लिया तो अब आपके पास दो किस्म की प्लेन मिरर के अंदर ही कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी है बेटा कॉनकेव मिरर, और एक कैटेगरी है आपकी कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा ये आप एज अ डिफरेंसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर एग्जाम में जो है वो डेफिनेशन आ जाती है तो आप इन्हीं चार पॉइंट्स को मिलाकर उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है डेफिनेशन और इसके डिफरेंसेस के अंदर, तो यहां पर आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन कॉनकेव मिरर, तो आप इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन कर देंगे, कॉनकेव मिरर की आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। इन कॉनकेव मिरर द बल्जिंग साइड इज पॉलिश्ड। देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या फर्क है कि कॉनकेव मिरर के अंदर मिरर का इनर साइड जो है वो पॉलिश होता है, जबकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें मिरर का आउटर साइड पॉलिश होगा। कॉनकेव मिरर के अंदर इनर साइड पॉलिश होगी, कॉनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश होती है। इन कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्शन अकेयर फ्रॉम द हेलो साइड। देखिए कॉनकेव मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर की तरफ से फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है। रे ऑफ लाइट बाहर से आती है और अंदर पर जो है वो जमा होकर एक पॉइंट इमेज फॉर्म कर रही होती है, जबकि इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्शन अकेयर्स इन द बल्जिंग साइड। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रे ऑफ लाइट जिस जगह से रिफ्लेक्ट होती हैं और टकराती हैं, इंसिडेंट रे बनती है, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर फॉर्म होती है वो आपकी बल्जिंग साइड पर होती है। कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टेड रे आपकी इनर साइड पर फॉर्म होगी, फॉर्मेशन होगी, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रे की जो फॉर्मेशन होगी वो आपकी बल्जिंग साइड जो है वो आउटर होगी, आउटर लेयर के ऊपर उसकी फॉर्मेशन होगी, क्योंकि उसकी आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश है। दे कन्वर्ज द पैरेलल रेस एट अ पॉइंट। ठीक है। यहां पर कॉनकेव मिरर के अंदर तमाम रेस अंदर की तरफ जमा होती हैं, ठीक है, कन्वर्ज होती हैं, और एक पॉइंट पर जमा होने के बाद उनकी इमेज की फॉर्मेशन होती है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दे डाइवर्स द पैरेलल रेस फ्रॉम अ पॉइंट। ये जो आपका पॉइंट है मिरर के अंदर, जो किसी भी मिरर का मिड पॉइंट होता है, जो पोल कहलाता है, ठीक है, पोल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, जहां पर रे ऑफ लाइट टकराती है तो इंसिडेंट रे जहां पर स्ट्राइक करती है। तो यहां पर कॉनकेव मिरर के अंदर ये पोल है, रे ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज होती है इनर साइड के अंदर, जबकि कॉन्वेक्स के अंदर जो है वो रे ऑफ लाइट पोल से टकराकर डाइवर्ज होती है, यानी कि बाहर की तरफ फैलती है। ठीक है। कॉनकेव मिरर दे कैन फॉर्म रियल एंड इमेजनरी बोथ इमेजेस। कॉनकेव मिरर में बेटा रियल इमेज एज वेल एज इमेजनरी दोनों किस्म की इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में दे कैन फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेजेस।
कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हैं, यानी कि ऐसी इमेजेस जो कि रियल ना हो। जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कार की हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट्स जो होती हैं वो पे जो मिरर लगा हुआ होता है वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब आप उस मिरर में देखते हैं कि उस मिरर का काम क्या होता है कि उस हेडलाइट के अंदर जो बल्ब लगा हुआ होता है वो बहुत छोटा सा बल्ब होता है, लेकिन उस हेडलाइट में कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से उसकी रोशनी बहुत ज्यादा स्कैटर होकर नजर आती है। तो वो छोटे से बल्ब की रोशनी भी जो है वो रोड के ऊपर फैलकर एक लार्ज एरिया को कवर कर रही होती है। तो ये आपकी एग्जांपल है कॉन्वेक्स मिरर की। अब देखें बेसिकली वो जो रोशनी फैली हुई है वो बेसिकली वर्चुअल इमेज है, इट्स नॉट अ रियल इमेज, क्योंकि बल्ब तो छोटा सा है, उसकी अपनी एक लाइट है, लेकिन क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की वजह से कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से उसकी लाइट स्कैटर होकर दिख रही है। तो ऐसी इमेज जो होगी वो आपकी वर्चुअल इमेज कहलाएगी। इसी तरह प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म होती है वो भी वर्चुअल होती है, क्योंकि प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, एक छोटी सी तस्वीर को किसी पर्दे के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर बहुत बड़ा और स्कैटर करके दिखाता है, ठीक है, इनलार्ज करके दिखा रहा होता है। तो वो भी जो फॉर्मेशन होगी इमेज की वो कॉन्वेक्स मिरर से होगी, और ऐसे इमेज जो होती हैं वो वर्चुअल इमेज कहलाती हैं, जो कि ओरिजिनली एग्जिस्ट ना करती हो बल्कि मिरर की मदद से वो इमेज नजर आ रही है। अब बेटा यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे पास डेफिनेशंस थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द सेंटर ऑफ द hollow sphere of which the mirror is apart from the center of curvature is called the center of curvature as shown in the figure. Center of curvature for both the mirror concave and convex pole. देखिए बेटा, जिस तरह वो पॉइंट जहां पर मिरर में आपने पढ़ा था कि वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे टकराती है वो पोल कहलाता है। अब वो रे जो कि पोल से पास होती हुई आ रही हो और एक पॉइंट पर जमा हो रही हो, तो वो पॉइंट जहां पर वो रेस पोल से क्रॉस हो रही है और एक पॉइंट पर जमा हो रही है, तो वो रेस का वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका पोल है मिरर का, ये रेस ऑफ लाइट यहां पर आ रही है, ये पॉइंट है जहां पर रेस ऑफ लाइट जो है वो आपकी सारी जमा हो रही है। तो ये चीज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, जो कि पोल के बिल्कुल साथ में होता है। Principal axis straight line. The straight line passes through the center of curvature and pole is called principal axis. अब principal axis किसको कहते हैं? वो straight line जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही होती है आपस में, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये इसकी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो है वो कॉन्केव मिरर के लिए आपकी ये इसकी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब है प्रिंसिपल फोकस। द रे coming parallel to the principal axis after reflection converges to a point. In case of concave mirror, the point is called principal focus and denoted by F. In case of convex mirror, reflected ray diverges from the principal focus and denoted by P. तो देखिए बेटा, प्रिंसिपल फोकस किस चीज को कहते हैं? इसकी सिंपल डेफिनेशन में ये है कि पोल से कोई भी रे जनरेट हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही हो, तो उनका हाफ वे डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का, यानी कि ये जो मिड पॉइंट डिस्टेंस कहलाएगा वो आपके कहलाता है फोकस। यानी कि वो पॉइंट जहां पर सारी रेस जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, जमा हो रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से आते हुए रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो वो पॉइंट आपका फोकस कहलाएगा। और इसी तरह जो है अगर कॉनकेव मिरर के केस के अंदर और कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि सारी रेस डाइवर्ज होती हैं, तो वो डाइवर्जिंग पॉइंट जहां से रेस ने डाइवर्ज होना स्टार्ट किया है वो आपका फोकस कहलाएगा। तो ये आपका कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ये होगा एफ, और कॉनकेव मिरर का फोकस आपका ये होगा जहां पर रेस जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं और यहां पर रेस डाइवर्ज होंगी। फोकल लेंथ आपकी लास्ट डेफिनेशन।
द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इज शोन इन द फिगर। देखिए बेटा, प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान का जो फासला होता है वो कहलाता है वो आपका कहलाता है फोकल लेंथ। तो बेसिकली फोकस और फोकल लेंथ में डिफरेंस रखिएगा कि फोकस क्या है, हाफ वे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान का फासला जो होता है वो आपका फोकस कहलाता है, जबकि फोकस से पोल तक का जो फासला कहलाता है वो आपकी फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से पोल तक का फासला ये है, तो ये आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। इसी तरह कॉनकेव मिरर के केस में फोकस से पोल तक का फासला ये है, तो ये आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो बेटा ये कुछ आपकी डेफिनेशंस थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिगार्डिंग। इन सबको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे और मजीद किस तरीके की इमेजेस फॉर्म होती हैं उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।